चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर, हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। What's up guys, very good morning। तो ये है न्यू मॉर्निंग और आज मैं जा रहा हूँ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता में। और आज मैं लेने वाला हूँ मेट्रो अगेन। तो मैं मेट्रो से जाऊँगा उस जगह पे और देखता हूँ वो जगह कैसी है। काफ़ी फेमस जगह है वो। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। राइट, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, यहाँ पे मैं आया हूँ एलियट पार्क में। ये ऐसे ही मैं जा रहा था वॉक करने, अपना जो पॉइंट है जहाँ पे मैं जाने वाला था उसके रास्ते में ये एलियट पार्क पड़ा था और इंटरनेट पे नाम भी आया था इसका। तो ऐसे ही मैंने एक्सप्लोर करने के लिए मैं अंदर आया, देखा नॉर्मल है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल पार्क। यहाँ थोड़ा सा आई थिंक ये मतलब वॉकिंग और बेसिकली कपल्स के लिए ही लग रहा है मुझे। काफ़ी बड़े एरिया में है, जैसे एक कबन पार्क है बैंगलोर में, उसका एक एग्जांपल ले लो तो वैसा ही लग रहा है मुझे। बाकी ऐसा कुछ खास यूएसपी तो नहीं है यहाँ का, बस इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल पार्क। अगर आपको वॉक करना है, शांत जगह चाहिए, क्वाइट प्लेस, तो आप यहाँ आ सकते हो, दैट्स इट। और कपल्स के लिए ये जगह मुझे पैराडाइज टाइप लग रही है बस उससे ज़्यादा ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है मुझे यहाँ। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ नहा भी रहे हैं। कौन है? कहाँ से आते हैं? गाइज, ऑन माई वे टू माई डेस्टिनेशन मुझे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन दिखा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक बहुत ही अच्छी फील दे रहा था। इस लश ग्रीन गार्डन का नाम है इंदिरा उद्यान और जो प्लेस आज मैं विजिट करने आया हूँ ये गार्डन ठीक उसके सामने है। और ये गार्डन या पार्क डेडिकेटेड है हमारे भारत की पहली एंड टू डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। सो मेरे प्यारे कोलकाता वासियों, इस पार्क को देख के अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ घूमने आया हूँ। देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो गाइस, मैं आया हूँ बिरला प्लानिटेरियम। ये वन ऑफ द फेमस प्लेसेस है कोलकाता में। इट वाज हाईली रिकमेंडेड। मैं जिस भी साइट पे मैं सर्च कर रहा था कि फेमस प्लेसेस कौन है, उसमें प्लानिटेरियम का नाम ज़रूर आ रहा था। तो आई बुक माई टिकट एंड आई विल गो इनसाइड विद इन सम टाइम। हिंदी शो भी थोड़ी देर में शुरू होगा, इसका मैं वेट कर रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या एक्सपीरियंस होगा, कैसे विजुअल्स होंगे, जो भी होगा हम सब साथ में देखेंगे। राइट, स्टे ट्यून्ड। गाइस, बिरला प्लानिटेरियम का इनॉग्रेशन 2 जुलाई 1963 में हुआ था और इसका इनॉग्रेशन किया था तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। एग्जिट भी इधर से ही होगी, एग्जिट इधर से नहीं होगी। Guys, this is the oldest and one of the biggest planetariums in India. इस प्लानिटेरियम को as the name suggests बिरला फैमिली ने बनवाया और इसे बनवाने के पीछे का मेन पर्पस था लोगों में एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूकता फैलाना। So fasten your seat belts, आइए चलते हैं अंतरिक्ष की सैर करने। जल्दी ही हमें रात्रि का शानदार आकाश दिखने लगेगा। ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर, देखिए कि कैसे महाकाश के इन टक्करों ने हमारा और होता है हमारी धरती का सबसे अनोखा प्रकाश उत्सव। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, हर टक्कर का परिणाम खूबसूरत और हानि रहित नहीं होता। उनमें से एक के कारण अविस्मरणीय घटना हुई और धरती पर जीवन का क्रम बदल गया। इसकी शुरुआत हुई वहां जहां एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के प्रारंभिक 20-30 लाख वर्षों में जब ग्रह बन रहे थे, तब जो चट्टान और धातु के टुकड़े छूट गए, उनसे बने एस्टेरॉयड। ज्यादातर एस्टेरॉयड दिखाई देने वाले कक्ष में घूमते हैं जो स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। कुछ और भी करीब हो सकते हैं।
सो गाइज ये थी उस ब्यूटीफुल शो की कुछ झलकियां जहां डिपिक्ट किया गया दैट हाउ लाइफ इवॉल्व। तब शोज को दिखाने के लिए जर्मन यूनिवर्सल प्रोजेक्टर का यूज होता था। देन एज टाइम प्रोग्रेस्ड 2017 में उस डिजिटल सिस्टम को चेंज किया गया फुल डोम डिजिटल सिस्टम से। इसमें मेनली हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला लैंग्वेजेस में शोज होते हैं। गाइस, थिएटर से बाहर निकलते ही एक बड़ा सा कॉरिडोर है जहां हमारे भारत के विजनरी माइंड्स, जिनका इस क्षेत्र में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन सब के स्टैचूज लगे हुए हैं अलॉन्ग विद देयर नेम। सो आप ये सब देख के उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनकी जर्नी को फॉलो कर सकते हैं और कंट्री की ग्रोथ में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। गाइस, इस कंपाउंड में यूनिवर्स की काफी सारी चीजों का हूबहू रेप्लिका भी है और यहाँ आई गॉट टू नो कि मेरा हर प्लैनेट पे वेट कितना है। प्रोबेबली दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई केम अक्रॉस हियर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ मून के सरफेस का हूबहू रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई है, एज यू कैन सी। सो गाइस, प्लानिटेरियम का टूर हो गया है और उसका शो भी देख लिया है। आधे घंटे का शो था। सीन ये था, मतलब इतना कुछ बोर नहीं किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। वो आधा घंटा बहुत ही इंट्रीगिंग लगा। अलग अलग प्लानिटेरियम में अलग अलग थियोरीज, अलग अलग रिसर्चेस दिखाते हैं। जैसे कि लास्ट वाले में, जो लास्ट प्लानिटेरियम का शो देखा था मैंने किसी और सिटी में, उसमें था कि जो स्पेस रिसर्च है वो कितनी इवॉल्व हुई है। और ये वाले प्लानिटेरियम के शो में मैंने देखा कि लाइफ कैसे बनी, मून का क्रिएशन कैसे हुआ, अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ और कलीजन्स, कॉस्मिक कलीजन्स का क्या थियोरी है। अलॉन्ग विद दैट, डायनासोर्स, इस धरती से डायनासोर यहाँ से कैसे एक्सटिंक्ट हुए, कैसे गए, वो सब दिखाया गया। तो बहुत ही अच्छा शो था। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू कम हियर। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, सबको देखना चाहिए, सिर्फ बच्चों को नहीं, सबको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी रिसर्च जा कहाँ रही है और अभी तक कितनी रिसर्च हुई है अर्थ और यूनिवर्स को लेके, राइट। सो इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, राइट। तो अब देखते हैं कौन सी दूसरी जगह मैं जाऊँगा। अभी के लिए तो प्लानिटेरियम से बाहर आ गए हैं, जहाँ भी जाएंगे आपको पता ही चल जाएगा। गाइस, सो ये था हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा सफर। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आने वाले वीडियोस भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो मेक श्योर यू डोंट मिस देम। टिल देन, कीप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। लव यू।